हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो हाल के समय में काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान की सरकार, भारत सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो आइए इस बीच देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके सामने क्या चुनौतियाँ होंगी अगर ये भारत में लागू हो जाता है। सबसे पहले बात करें अब वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। जाहिर सी बात, शब्दों में खुद ही समाया हुआ है। वन नेशन मतलब एक राष्ट्र, वन इलेक्शन एक चुनाव। मतलब कि अगर किसी देश में विभिन्न चुनावी प्रक्रियाएं एक ही समय पर होने लगें या एक ही चुनाव द्वारा होने लगें तो वहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन माना जाएगा। जब हम केंद्र इस सरकार चुनने के लिए वोट देते हैं तो उसे लोकसभा का चुनाव कहते हैं, और जब हम लोग राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए वोट देते हैं तो उसे विधानसभा चुनाव कहते हैं। सबसे पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। इस पहले आम चुनाव के बाद से लेकर 1967 तक चीज़ें ठीक से चलती रहीं, मतलब कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर होते रहे। परंतु कुछ कारणवश बाद में ये क्रम टूट गया। तो हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाएगा तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो चुनाव कराने के लिए बहुत सारा धन, समय, संसाधन लगता है वो कई बार ना लगकर एक ही बार लगेगा। तो इससे क्या कहते हैं, पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी। दूसरा फ़ायदा अगर कहूँ तो वो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब कोई चुनाव होता है तो उसको संपन्न कराने के लिए पुलिस बल, सुरक्षा बल या सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो अब अगर ये चुनाव लोकसभा, विधानसभा के चुनाव बार बार आए दिन होते रहेंगे तो हर चुनाव को संपन्न कराने के लिए इन पुलिस बलों और सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिससे उनका जो मुख्य काम है, जिसके लिए वो मूल रूप से नियुक्त किए गए हैं, वो करने में असमर्थ होंगे। और इससे ओवरऑल हमारे देश का विकास बाधित होगा। तीसरा प्रमुख फ़ायदा है वन नेशन वन इलेक्शन का कि जैसे बहुत सारी सरकारी नीतियाँ बनती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लोग ज़रूरी होते हैं वो चुनावी प्रक्रिया के समय इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया भी ज़रूरी है किसी देश के लिए, तो ये प्रक्रिया एक बार तक सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद कुछ दिन बाद किसी दूसरे राज्य का विधानसभा चुनाव, फिर उसके कुछ दिन बाद किसी अन्य राज्य का विधानसभा चुनाव। तो ऐसे करने से जो हमारे यहाँ योजनाएं लागू करने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि चुनाव में जो लगने वाला कर्मचारी है वो एक ही बार लगे, ताकि बार बार लगने की वजह से स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करने में समस्या ना आए। एक चौथा फ़ायदा इसमें यह है कि जब हमारे पास टाइम बचेगा तो जाहिर सी बात है हमारी सरकार जो विकास कार्यक्रम अपनाएगी उस पर ध्यान दे पाएगी, हम लोग तेज़ी से डेवलपमेंट कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं चुनौती की। सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई होगी वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद तो वो इनिशियल लेवल पे होगी, क्योंकि एक ही बार में लोकसभा विधानसभा के चुनाव कंडक्ट होंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम की उपलब्धता सुनिश्चित करना ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती की बात करूँ तो एक ही बार में इतने बड़े स्तर पर पुलिस बल और सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित तो हो जाएगा, लेकिन इससे दूसरे अन्य कार्य शायद प्रभावित हो जाए। सरकार को इस ओर भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती की बात करूं, जो कि अन्य दो चुनौतियां उस पर तो पार पाया जा सकता है, तीसरी चुनौती जो है उस पर पार तभी पाया जाएगा जब किसी सरकार की मंशा ठीक रहेगी। वो ये है जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी की। जाहिर सी बात है जब एक ही समय में किसी देश में चुनाव होंगे तो वहाँ पर लोकसभा की सरकार के साथ साथ नीचे विधानसभा में राज्यों की सरकार भी बन जाएगी। बहुत सी संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दा हावी हो जाए क्षेत्रीय मुद्दे पर। उदाहरण के लिए सपोज़ यदि एक्स पार्टी आज लोकसभा का चुनाव जीतती है और ठीक 2 साल बाद किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें भी एक्स पार्टी को खड़ा होना है, तो कहीं ना कहीं उस एक्स पार्टी पर प्रेशर रहेगा कि 2 साल बाद किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव है तो उसको अपना परफॉर्मेंस ठीक रखना होगा, उसको मतदाताओं को खुश रखना होगा। नहीं तो आने वाले 2 साल बाद जिस विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर उस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वो थोड़ा सा अकाउंटेबल होकर काम करेगी। और वहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है और सरकार या पार्टी लापरवाह रही तो वो ये सोच लेगी कि 5 साल तो मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो हो सकता है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनसे समझौता करना पड़ जाए लोगों को। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो क्या एक देश एक चुनाव सही है? अगर बात की जाए कि किसी देश का चुनाव एक बार कराने से समय, संसाधन की बचत हो सकती है, वहाँ की योजनाओं
का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, क्योंकि समय मिल जाएगा। आचार संहिता बार-बार लगने के कारण समय की हानि नहीं होगी। जो पुलिस बल, सैन्य बल या सरकारी कर्मचारी चुनाव में बार-बार इन्वॉल्व होते हैं, चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, वो बार-बार ना लगकर एक बार लगेंगे। मतलब इनको अपने क्षेत्र में काम करने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। इससे अल्टीमेटली देश की ग्रोथ बढ़ेगी। तो आपकी इस विषय में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।